फ्रेंड्स, यदि आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वर्टर एसी आज के समय में आ गया है। और यदि आप एसी टेक्नीशियन हैं, एसी का काम करते हैं, तो आपके पास ये 2 टेस्टर हमेशा होने चाहिए। यदि आपके पास ये टेस्टर नहीं है तो आप खुद बना लीजिए। बनाने का तरीका हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो के अंदर इसके सर्किट डायग्राम को आपको देने वाले हैं। ये भी टेस्टर का आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा और इसका भी सर्किट डायग्राम इस वीडियो के अंदर हम देंगे। और यदि आप इसको बनाने में सक्षम नहीं हैं या फिर आपके पास वो सामान अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो आप हमारे यहाँ से ये टेस्टर मंगवा भी सकते हैं। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारा बल्क में हमने बना करके रखा हुआ है। UVW टेस्टर है और ये जो है कि DCPG मोटर टेस्टर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जो है कि हम इसको बनाने में जो है कि समय बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन जो है कि इसका डिमांड बहुत फिलहाल में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों का इसको मांग है और इस सीज़न तो बहुत ज़्यादा ये बिकने वाला है। यदि आप मंगवाना चाहें तो हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए, अन्यथा यदि आप बनाना चाहें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सर्किट डायग्राम आपको जरूर मिलेगा। उससे पहले हम इस दोनों टेस्टर के बारे में समझेंगे कि इनका क्या महत्व है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो इन्वर्टर एसी है उसमें पीसीबी लगा होता है दोनों साइड, इंडोर यूनिट में भी और आउटडोर यूनिट में भी। कभी भी कोई खराबी पीसीबी से आती है तो जो पीसीबी रिपेयर करने वाला होता है तो वो बोलते हैं कि आप दोनों पीसीबी खोल करके लाइए, तब जा करके हम उसको सही कर पाएंगे, यानी चेक करने में उनको आसानी होता है। तो उतना सारा काम करने में हमारे पास जो है कि वक्त कम रहता है, मतलब जो सीजन चलता है तो उस समय हमारे पास वक्त कम रहते हैं और इस तरीके से यदि हम काम करेंगे तो हमें जो है कि समय कम मिलेगा, हम कम कंप्लेन जो है कि कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ये दोनों टेस्टर यदि आपको रहेगा, आपके पास रहेगा, तो आप आसानी से यह कंफर्म कर पाएंगे कि पीसीबी रिपेयर करने वाले के पास ले जाना है या फिर नहीं ले जाना है। यानी कि इसके द्वारा आप UVW मोटर की जांच कर सकते हैं और UVW सप्लाई की भी जांच कर सकते हैं। ये 2 काम कर सकता है। UVW जो मोटर होता है उसका जांच आप आसानी से इससे कर सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं हमारे पास ये UVW मोटर है, यानी 3 तार वाला मोटर है। इसका कनेक्टर जो है कि हटाया गया है। आपका जो मोटर रहेगा उसके अंदर कनेक्टर रहेगा, उसमें आप 3 तार डाल करके आप इसमें जो चिमटी बना हुआ है तार में फंसा दीजिएगा और उसके बाद आप देखिए इसके शाफ्ट को घुमाइए। देखिए शाफ्ट को घुमाइए। शाफ्ट को घुमाने से, यदि इसको नीचे हम कर दें ताकि आपको पूरा देखने को मिले, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाफ्ट को घुमाने से ये 6 की 6 LED UVW टेस्टर की जल रही है। यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि आपका UVW मोटर बिल्कुल सही है। डायरेक्ट आप इससे चला तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह जांच करके पता लगा सकते हैं कि आपका मोटर सही है या फिर गड़बड़ है। और दूसरा चेकिंग इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो आइए इसको दिखाते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपका एसी का कंप्रेसर है या फिर आपके फ्रिज का कंप्रेसर है या फिर इन्वर्टर जो अपने वॉशिंग मशीन आते हैं उनके मोटर हो गए, उनमें 3 तार वाले जो है कि मोटर लगे होते हैं, यानी कंप्रेसर भी होगा तो UVW वाला ही कंप्रेसर रहता है और उसके पास उसको चलाने के लिए UVW सप्लाई आती है। सप्लाई जैसे मान लेते हैं कि ये अपना कंप्रेसर, मान के चलिए कि ये अपना कंप्रेसर है, तो ये 3 तार से कंप्रेसर के लिए जो है कि तीनों UVW सप्लाई इसके अंदर आता है। अब वो सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है आप अपने मल्टीमीटर से नहीं चेक कर पाएंगे, तो उसकी जांच करने के लिए हम ये UVW टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए ये 3 तार लगे हुए हैं और हमारे पास ये एक, मान लेते हैं कि UVW का एक ये ड्राइवर है। मान लीजिए कि ये एसी का पीस भी हो सकता है या फिर अपने वॉशिंग मशीन का भी पीस भी हो सकता है या फिर कोई रेफ्रिजरेटर का पीस भी हो सकता है, यानी फ्रिज का पीस भी हो सकता है। इसका जो UVW सप्लाई निकल रहा है, ये इसको तीनों तार को इसके द्वारा कनेक्ट कर दीजिए। अब जो है कि पीसीबी को हम ऑन करते हैं, यानी कि अपने एसी या फ्रिज जो भी होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एसी फ्रिज है नहीं कि हम आपको डायरेक्ट यहाँ करके दिखाएं, तो इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद आप टेस्टर को ध्यान से देखिए, 6 की 6 LED जली, 2 या 3 सेकंड का समय लगा होगा, वो बुझ गई। यदि ऐसा होता है आपके टेस्टर के अंदर तो समझ लीजिएगा कि UVW सप्लाई आ रही है। अपने कंप्रेसर के अंदर खराबी हो सकता है। कंप्रेसर में क्या खराबी हो सकता है, तो कंप्रेसर के जो मोटर होते हैं, मोटर खराब हो गए होंगे। मोटर को चेक करने के लिए आप UVW जो पिन होता है कंप्रेसर का उस पर जांच करें। यदि समान रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाता है तो समझ लीजिएगा कि आपके कंप्रेसर का मोटर सही है और फिर भी नहीं चल रहा है, ये सप्लाई आ रही है, मोटर आपका कंप्रेसर का वो अपना सही बता रहा है, यानी कंटिन्यूटी सही बताया, रेजिस्टेंस वैल्यू सब पे समान आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर के अंदर जाम हो सकता है। जो पिस्टन होते हैं या फिर रोटरी कंप्रेसर हो गया तो उसके में जो रोलर होता है वो जाम हो गया होगा। तो ऐसे में जो है कि अपने कंप्रेसर को बदलने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप इसके द्वारा 2 काम कर सकते हैं। एक तो UVW मोटर की जांच कर सकते हैं और
दूसरा जो है कि इससे आप यह पता लगा पाएंगे कि पीसीबी से यूवीडब्ल्यू सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप इसको अकेला मंगवाना चाहें तो अकेला तो हमारे यहाँ से ये नहीं भेजा जाएगा। जब भी ये जाएगा तो डीसीपीजी मोटर टेस्टर के साथ ही हम इसको देते हैं। या फिर अकेला लेना चाहेंगे तो इसका 2 ऑर्डर आप करेंगे और उसकी पूरी जानकारी आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप का कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, तब जाकर के आपको पूरी जानकारी डिटेल मैसेज में मिल जाएगी। अब हम इस टेस्टर को बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि ये टेस्टर जो यूवीडब्ल्यू वाला है वो कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, इतने सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं इसमें। ये वाली जो सर्किट है ये सब एलईडी है, 6 एलईडी, और उसके बाद ये कनेक्शन वगैरह आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूवीडब्ल्यू टेस्टर को बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम डीसीपीजी मोटर टेस्टर की बात करते हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो जो आपके इन्वर्टर एसी में 5 तार वाले डीसीपीजी मोटर आते हैं उनकी जांच आप इसके द्वारा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो फिलहाल चलिए हम पहले इसका डेमो देख लेते हैं। देखिए, वैसे ये मोटर 1.5 से 2 घंटे पहले से ही हमने इसको चला करके रखा हुआ है, ये चल रहा है। और जब भी आप टेस्टिंग करेंगे, ऐसे तो हमने इसको लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यूज ओनली फॉर टेस्टिंग, यानी कि केवल टेस्टिंग के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। और यदि आप चलाना चाहें तब भी ये 7-8 घंटे तो हमने इसको चला करके चेक कर लिया है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसको यदि आप सेफ रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन तक, तो आप इससे डायरेक्ट लगातार न चलाएं, यानी 24 घंटे मोटर को न चलाएं। उसके लिए आप कहेंगे तो बेहतर, इससे हम इसमें और चीज़ें जो है थोड़ी, जो भी पार्ट्स वगैरह लगे हैं उसको मजबूत है इसके अंदर डाल करके हम बना देंगे, जिससे कि आपको पूरा 24 घंटे चलाना चाहें, 48 घंटे चलाना, लगातार आप चला सकते हैं। फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, ये मोटर लगातार चल रहा है। इसको चलाने के लिए आप देखिए, इधर ये डीसीपीजी मोटर है। अब ये मोटर के 5 वायर होते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये 5 वायर है और अपने टेस्टर से भी 5 वायर निकला हुआ, कलर टू कलर उसके अंदर लगाना है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ऑन ऑफ स्विच है। इसको ऑन करने से पहले पोटेंशियोमीटर हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। जैसे ये मोटर अभी फिलहाल देख सकते हैं बंद हो गया। फिलहाल हमने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। और कभी भी इस टेस्टर का इस्तेमाल करने से पहले मोटर के वायर जो है, जो भी आउटपुट इसके वायर हैं, जैसे ये 5 तार आउटपुट हुआ है, तो इसी 5 तारों को आप मोटर के द्वारा कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ऑन कीजिए। इसको ऑन करने से पहले ध्यान रखें कि ये पोटेंशियोमीटर जो है एकदम एंटी क्लॉकवाइज घुमा होना चाहिए, यानी इस तरीके से, घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। देखिए, ऑन करते ही पावर वाली एलईडी जल गई है, मोटर अभी चल नहीं रहा है। अब हम पोटेंशियोमीटर को, यानी कि ये जो स्पीड बढ़ाने के लिए हमने जो व्यवस्था लगा रखा है, इसको हम घुमाएंगे। आप देखेंगे फीडबैक भी जल गया और अपना ये जो मोटर है ये भी चल गया। और इसके स्पीड को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये फिलहाल फुल स्पीड पर चल रहा है और यहाँ से आप चाहें तो स्पीड कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी ये मोटर चलेगा और फीडबैक वाली एलईडी जलेगी, तभी आपका मोटर बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि मोटर चल रहा है, फीडबैक एलईडी नहीं जल रही है, तब आपका जो मोटर है वो खराब माना जाएगा। फीडबैक एलईडी जलनी चाहिए, तभी जो है कि ये एसी के अंदर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस टेस्टर के महत्व को भी समझ पाए होंगे। आप इसके थोड़ा सा बैक लुक को देख सकते हैं। आउटपुट है, इनपुट है। आउटपुट में 5 वायर निकले हुए हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, और इनपुट में एक मेन लीड गया हुआ है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो एक ऑन ऑफ स्विच है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसके द्वारा हम स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर 2 इंडिकेटर है, एक फीडबैक वाला और एक पावर वाला। और इसका जो लीड है वो भी बहुत बेहतर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर हमने इसके अंदर लीड लगा रखा है। अब बात करते हैं कि इस टेस्टर को बनाने के लिए क्या व्यवस्था है, यानी कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए, हम इसमें पूरे डायग्राम को तो नहीं बताएंगे, आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अपनी वीडियो है उसका वीडियो का क्वालिटी जो है 1080 पिक्सल में कर लीजिए। उसके बाद जो है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कौन प्रोडक्ट कितने साइज का लगा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी और हमारे इस दोनों टेस्टरों के महत्व को आप समझ पाए होंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने समय को फील्ड में बचा सकते हैं और तुरंत चेक करके मोटर को डिसाइड कर सकते हैं कि वो ख़राब है कि सही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो टेस्टर है इसके द्वारा इंडोर आउटडोर दोनों मोटर को, जो 5 तार वाले होते हैं, उसको आप डायरेक्ट चला करके चेक कर सकते हैं। और इससे मोटर डायरेक्ट स्टार्ट तो नहीं होती है, आप इससे मोटर के शाफ्ट को घुमा करके, इसको लगा करके, इसके 6 के 6 एलईडी जला करके देख लेंगे तो वो सही
होगा, यानी तो ये जो एलईडी है वो जल जाएगा, नहीं सही रहेगा तो एलईडी नहीं जलेगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्टर को अपने यहाँ बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अन्यथा यदि मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से इसको मंगवा सकते हैं। ये नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कुछ देर में आपको डिटेल मिल जाएगा, कैसे क्या करना है, कितना प्राइस वगैरह है, वो सब कुछ जो है कि आपको व्हाट्सएप पर देखने जानने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।